राजस्थान की धरती ने उगला समंदर, खजाने को देख वैज्ञानिक हक्के बक्के। ब्रेकिंग न्यूज, आज हम आपको एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं और ये दोनों गुड न्यूज़ राजस्थान से आ रही है। तो चलिए जानते हैं पहली गुड न्यूज के बारे में। हम आपको ऐसे खजाने के बारे में बता रहे हैं जिसे देखकर तो वैज्ञानिकों के साथ साथ आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। राजस्थान का शेखावटी जोन पूरे इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशी देने वाला है। यहाँ खंडेला और नीम का थाना के गांव में बेशकीमती धातु यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार का पता चला है और ये भंडार कितना बड़ा है इसका पता इससे ही चल सकता है कि शुरुआती खोज में ही 10,000 टन यूरेनियम का पता चल चुका है। खंडेला से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित गांव रोयल और सुहागपुरा में यूरेनियम निकालने के लिए जमीन के 80 फीट नीचे करीब 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी 1-2 साल में यूरेनियम निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा और धरती से यूरेनियम निकालने में लगभग 20 साल का टाइम लग जाएगा। राजस्थान में यूरेनियम का ये पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले झारखंड और तेलंगाना में इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी देश में 500 टन यूरेनियम का उत्पादन होता है जबकि जरूरत 900 टन की है। इसीलिए कजाकिस्तान और कनाडा और यूरोप से यूरेनियम इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि दुनिया के यूरेनियम का लगभग 33% कजाकिस्तान में खनन किया जाता है, लेकिन ये यूरेनियम भारत को इस शर्त पर ही मिलता है कि भारत यूरेनियम कोर का विघटन करके यूरेनियम निकालेगा और बाकी धातु बिना छेड़छाड़ उन्हें वापस कर दिया जाएगा। देश में 2.5 लाख टन यूरेनियम का भंडार है। इसमें से 1,44,000 टन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और 75,000 टन झारखंड में जमीन के नीचे दबा हुआ है। 5,000 टन देश के दूसरे हिस्सों में बटा हुआ है। अब आप सोच ही रहे होंगे कि भाई तेल, गैस और पानी तो समझ में आता है, पर आखिर यूरेनियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आपको बता दें कि यूरेनियम का उपयोग परमाणु रिएक्टर में फ्यूल के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग सेना द्वारा विशेष गोला बारूद के लिए भी किया जाता है। पैलेटेड यूरेनियम DU का उपयोग गोलियों और बड़े प्रोजेक्टाइल्स में किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उपयोग किए गए पहले परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया गया था। इस बम को लिटिल बॉय कहा गया था और इसे जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। यह बम विस्फोट कितना भयानक था इसको तो सभी जानते हैं। यूरेनियम न केवल अपनी रेडियोधर्मिता के कारण खतरनाक है बल्कि यह रासायनिक रूप से भी मनुष्यों के लिए जहरीला है। फिर आखिर ऐसी खतरनाक धातु को ढूंढा जा रहा है कि हमारे किस काम आ सकता है और क्यों इसे मिलने पर हमें खुश होना चाहिए? तो सुनिए, यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने में किया जाता है। अब देश में बिजली आपूर्ति का क्या हाल है उसे तो आप जानते ही। आज भी कई इलाके हैं जहां बिजली कुछ घंटे ही आती है या आती ही नहीं है। देश की बिजली की जरूरत 5 से 6 लाख मेगावाट बिजली की है, पर ना तो सौर ऊर्जा और ना ही पवन ऊर्जा और ना ही कोयला और कोई अन्य संसाधन इसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन यूरेनियम के नए भंडार मिलने से एक उम्मीद बंधी है कि अब शायद देश के हर कोने में बिजली पहुंचाने का सपना पूरा हो सके। अभी देश में 5,680 मेगावाट न्यूक्लियर बिजली बन रही है। 10 नए प्लांट बन रहे हैं। इनसे 7,700 मेगावाट और बनेगी बिजली। इसका सीधा सीधा लाभ देश के किसानों और मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा। तो बताइए, यूरेनियम के भंडार का मिलना किसी खजाने से कम है क्या? चलिए अब आपको सुनाते हैं दूसरी गुड न्यूज जो राजस्थान से आ रही है। राजस्थान को मिला सरस्वती नदी का वरदान। रेगिस्तान की रेत के नीचे समुंदर मार रहा है हिलोरे। 100 साल तक नहीं होगी पानी की किल्लत। पानी की बूंद बूंद को तरसने वाले रेगिस्तान में पानी का भंडार मिलना किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं। आइए जानते हैं आखिर कहां मिला है पानी और क्या यह पानी रेगिस्तान की प्यास बुझा पाएगा। बाड़मेर सांचौर बेसिन के 311 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में पानी मिलने के संकेत मिले। इससे पहले यहाँ तेल और गैस के भंडार भी मिल चुके हैं और अब तो ये तय है कि तेल और गैस के भंडार के नीचे पानी भी मौजूद है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में की गई इस खोज से सभी भूगर्भ वैज्ञानिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और ये खबर राजस्थान के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं। 350 मीटर रेत के नीचे पानी के बहुत बड़े स्रोतों को खोजा गया। अब इसे सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ भी माना जा रहा है क्योंकि यही वो जगह है जहां सैकड़ों साल पहले सरस्वती नदी बहती थी और अब इसी जगह पानी का विशाल भंडार मिला है। 4,800 खरब लीटर का यह विशाल भंडार किसी सागर से कम नहीं।
ये खोज बाड़मेर के माड़पुरा गांव में की गई, लेकिन सिर्फ पानी मिल जाने से ही समस्या समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि ये पानी पीने लायक नहीं है। ये सलाइन वाटर है, इसमें लवण या सॉल्ट की मात्रा बहुत अधिक है, खारा पानी ही है। इस पानी में लवण की मात्रा 5000 मिलीग्राम प्रति लीटर से 20,000 मिलीग्राम है, जबकि ड्रिंकिंग वाटर में लवण की मात्रा 1000 मिलीग्राम प्रति लीटर तक होती है। अब समस्या है कि इस पानी को पीने लायक बनाया कैसे जाए। इसके लिए सरकार को वही तरकीब अपनानी होगी जो खाड़ी देशों में पानी को पीने लायक बनाने के लिए यूज आती है। खाड़ी देशों में समुद्र के पानी को पेयजल में बदला जाता है। इजराइल और खाड़ी देशों में 3500 मिलीग्राम पर लीटर लवणीयता वाले समुद्री जल को सौर ऊर्जा प्लांट से साफ किया जाता है। अगर यहाँ भी ऐसे ही प्रयास किया जाए तो अनुमान है कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में इतना भूजल है कि 100 सालों तक इन इलाकों के लोगों को पानी की किल्लत नहीं होने वाली। सिस्मिक सर्वेस, पेट्रोफिजिकल डेटा और हाइड्रोजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर केयन ऑयल एंड गैस ने बाड़मेर बेसिन में थुम्बली जल भंडारों की खोज की है। बायतू के निकट माड़पुरा बरवाला में मिले इस पानी का फैलाव बायतू, शिव, बाड़मेर, गुड़ामालनी से लेकर सांचौर और कुर्द जालौर तक पाया गया। राजस्थान में बाड़मेर सांचौर बेसिन क्षेत्र 3111 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ साल 2004 में देश की सबसे बड़ी तेल खोज मंगला में हुई और इसके बाद 38 तेल कुओं से तेल उत्पादन हो रहा है। प्रतिदिन यहाँ 1.75 लाख बैरल तेल उत्पादित हो रहा है, जो 2022 तक रिफाइनरी बनने तक 5.5 लाख बैरल तक पहुंच जाएगा। क्रूड ऑयल 750 से 2000 मीटर तक की गहराई पर मिला है। ऐसा अनुमान है कि जमीन के नीचे तेल का पूरा समंदर मौजूद है। इसके अलावा इस एरिया में 35,900 क्यूबिक फीट गैस का भंडार है। अधिरोगेश्वरी टर्मिनल 5.5 करोड़ क्यूब फीट नेचुरल गैस का उत्पादन रोज कर रहा है। तेल, गैस और पानी तीनों ही चीजों का एक ही जगह मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए, कुदरत किसी पे मेहरबान होती है तो एक पल में रेगिस्तान में भी बाहर आ जाती है। हम तो यही कहेंगे कि भाई कुदरत अभी राजस्थान पर पूरी तरह मेहरबान है, क्योंकि चाहे पानी निकले, तेल निकले, गैस निकले या यूरेनियम, इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। कई लोगों के साथ उस जगह की भी काया पलट हो जाती है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इन सभी प्रोजेक्ट्स के सफल संचालन में सहायता करेगी, क्योंकि इनकी सफलता से न सिर्फ राजस्थान आत्मनिर्भर होगा बल्कि देश भी आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ेगा। दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी और हम विकासशील से विकसित देश बनने के रास्ते पे एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं ये बेहतरीन खबर आप सबको पसंद आई होगी। जितना हो सके इसे शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। हर राजस्थान वासी तक इस खबर को पहुंचाएं और हर देशवासी तक पहुंचाएं। शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।